तो कोरी समाज का तो गर्दन आपने काट दिया। ऐसी स्थिति में कोरी मास स्केल पर नीतीश कुमार के खिलाफ है। जब वह बाबरी मस्जिद था तो फिर रामलला का मूर्ति रखवाने का क्या उचित था? मुसलमानों का वोट लेने का काम किया, लेकिन मुसलमानों के हक में काम करने का नहीं, बल्कि उल्टा मुसलमानों को क्रश किया गया है। कि लालू यादव को 35 वर्षों से लगातार मुसलमान आंख बंद करके वोट देते रहा है, लेकिन आज तक मुसलमानों से एक उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। जहां 12% हम लोग का जनसंख्या है, उसको मात्र 4.25% कर दिया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। और हमारी सहयोगी गुलशरीन राणा भी है हमारे साथ जी। अच्छा, देश की जो मौजूदा राजनीति जो आप देख रहे हैं, देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण इशू है कि देश के मुसलमानों के साथ भारत में शुरू से ही अन्याय होते रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था, सरकारी नौकरी में मुसलमान 39% थे, आज घट के मात्र 2 और 3% रह गया, जबकि देश में सेकुलर पार्टी की ही सरकार मैक्सिमम रही है। ये डाटा बताता है कि जो भी सरकारें रही मुसलमानों के साथ अन्याय करती रही, और बाद के दिनों में भी जो सेकुलर पार्टी कांग्रेस रही है, उसका भी आप देख लें कि बाबरी मस्जिद का जब इशू को लीजिए, जो देश में काफ़ी दिनों तक हंगामा रहा। बाबरी मस्जिद का शुरू के दिनों में जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उत्तर प्रदेश के केसी पंत थे मुख्यमंत्री, उन्होंने रामलला का मूर्ति रखवाया था। जब वह बाबरी मस्जिद था तो फिर रामलला का मूर्ति रखवाने का क्या उचित था? उसी तरह से बाद में राजीव गांधी ने पूजा अर्चना का आदेश दिलवाया। जब बाबरी मस्जिद था तो फिर वहाँ हिंदू को पूजा अर्चना कराने का क्या औचित्य था? उसी तरह से बाद में नरसिंह राव जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उस समय डिमोलिश कर दिया गया। उसी तरह से आज देश में जो बीजेपी की सरकार है, ये 370 धारा, राम जन्मभूमि में मंदिर बनाना, आपका ये वक्फ बोर्ड कानून बनाना, ये सब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। डोंट टॉलरेट। ये देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान का धज्जी धज्जी आज तक उड़ाते जा रहा है। तो नागमणि जी, आपका ये कहना है कि मुसलमानों पर अभी तक अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल। जो भी सरकारें रही, मुसलमानों के साथ, चाहे सेकुलर पार्टी के नाम पर कांग्रेस हो या जो भी अन्य पार्टियां रही, वह मुसलमानों का वोट लेने का काम किया, लेकिन मुसलमानों के हक में काम करने का नहीं, बल्कि उल्टा मुसलमानों को क्रश किया गया है। हाल में ही जो वक्फ बोर्ड कानून जो पार्लियामेंट में पास किया गया, पूरे देश के मुसलमानों ने और हम लोगों ने भी, दिल्ली में जो धरना था वहाँ भी मैं गया था, जो पटना में धरना हुआ उसमें भी गया, और हमारी पार्टी जो शोषित इंकलाब पार्टी है, पूरी तरह से वक्फ बोर्ड जो संशोधन को लेके आपसे एक सवाल रहेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने सहयोग किया, तो वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन में आपका क्या सहयोग है? दिल्ली में जो धरना हुआ उसमें भी गए थे, पटना में जो धरना हुआ उसमें भी गए थे, और मैंने ऐलान किया है इस बात को कि जहां भी आंदोलन होगा उसमें हमारी पार्टी का प्रमुख भूमिका रहेगा। जी। अच्छा, मॉब लिंचिंग पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जो गलत है उस पर कोई भी आदमी इसको लाइक नहीं करता। अच्छा नागमणि जी, आप कुशवाहा के सबसे बड़े नेता कहलाए जाते हैं, तो लेकिन आप अक्सर मुसलमानों के मुद्दे को उठाते हैं। नहीं, देखिए बात है कि जहाँ भी जिसके साथ अन्याय होगा मैं उसके साथ रहता हूँ।
चूंकि मुसलमानों को टारगेट शुरू से ही, जब देश आज़ाद हुआ था, मैंने डाटा के साथ बताया कि मुसलमानों के साथ कितना लोगों ने अन्याय किया है, चाहे सेकुलर पार्टी हो या आज जो सरकार केंद्र में, उसकी भी मैंने चर्चा किया। तो मेरा इस बात का कहना है कि देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुकूल काम करने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहता हूं कि मुसलमान और हिंदू दोनों एक तरह से सहोदर भाई हैं। और आप जब मोहम्मद गोरी मात्र 500 सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण किया और सत्ता में आया, तो आज जो मुसलमान 30-40 करोड़ जनसंख्या है भारत में, वह कोई मोहम्मद गोरी के वंशज नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म विषमता मूलक धर्म रहा है। और काफ़ी बड़े पैमाने पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और ऊंची जात के लोग हैं, बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म ग्रहण किया। यही कारण है कि आज मुसलमानों की जनसंख्या 35-40 करोड़ हो गया। तो मेरा साफ कहना है इस बात का कि हिंदू और मुसलमान में जो विभेद पैदा किया जाता है, मैं सख्त उसका विरोधी हूं। और मैं तमाम भारत के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, बल्कि दोनों सहोदर भाई हैं, दोनों मिल करके काम करना चाहिए। अच्छा, तो क्या कुशवाहा और मुसलमानों की समीकरण बन सकता है? देखिए, इनफैक्ट है, मैं ज़्यादा इस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन फैक्ट है कि अगर बिहार को आप ले इस बात का कि लालू यादव को 35 वर्षों से लगातार मुसलमान आंख बंद करके वोट देते रहा है, लेकिन आज तक मुसलमानों से एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। और जब CA/NRC का आंदोलन मुसलमानों का एग्जिस्टेंस का सवाल था, वहाँ भी RJD के लोगों ने मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया। इसलिए मैं बिहार के तमाम मुसलमान भाइयों से अपील जरूर करना चाहता हूँ कि जो M22 समीकरण है उसको समाप्त कीजिए और M के मुस्लिम कोरी समीकरण और सभी जाति संप्रदाय को लेकर के जो हमारी पार्टी है, सोशल इंकलाब पार्टी, वह मुस्लिम कोरी समीकरण के साथ साथ सभी जाति संप्रदाय को लेकर हम लोग चलेंगे और प्रॉपर वे में मुसलमानों का जितना हक और हिस्सा है उसको हम लोग देने का काम करेंगे। जी, अच्छा, तो ये विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपकी रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, अभी तो हम लोग लाइक माइंडेड पार्टियों से बात कर रहे हैं और चूंकि वोट अभी तक दो तरफ है, UPA और NDA, और हम लोग बात करेंगे, चर्चा कर रहे हैं। टाइम आने पर अगर जरूरत होगा तो हम लोग पैक्ट भी कर सकते हैं। रणनीति थोड़ा बता दीजिए, आपकी रणनीति अगर है तो क्या मतलब आप गठबंधन की राजनीति में जाएंगे, चाहे वो NDA में जाएंगे या फिर महागठबंधन में आप जाएंगे? नहीं, अभी तो बातचीत सब लोग से चल रहा है और जो पार्टी के हित में, बिहार के हित में होगा वो मैं करूँगा। व्यूवर को हमारे मंथन टुडे के बताइए कि किस मतलब कि अगर जाना चाहेंगे तो आप किधर, NDA में या महागठबंधन में? देखिए, सभी पार्टी का जो सिद्धांत नीति है जी, किसी पार्टी का खराब नहीं है जी। इसलिए जहां हमारे पार्टी के इंटरेस्ट में, बिहार के हित में जो होगा वो हम लोग स्टेप करेंगे। अच्छा नागमणि जी, आप इस बार इस विधानसभा चुनाव में कहां से लड़ेंगे? देखिए, हमारा तो कुर्था विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से हमारे फादर 2 बार चुनाव जीते, 2 बार मैं चुनाव जीता, 2 बार मेरी पत्नी चुनाव जीती। तो कुर्था तो किसी भी कीमत में हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, कुर्था से हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा नागमणि जी, आप इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कुशवाहा जाति को एकजुट करेंगे? देखिए, ये खास तौर से बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था उसमें नीतीश सरकार ने जानबूझ करके इस कुशवाहा समाज को डिमोरलाइज करने के लिए, जलील करने के लिए, जहां 12% हम लोग का जनसंख्या है,
उसको मात्र 4.25% कर दिया। और उसके खिलाफ मैंने पूरे बिहार के एक जिला, प्रखंड और गांव में कुशवाहा समाज के बीच गया और मैंने कन्विंस किया, और 100% लोग सहमत इस बात के हैं कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना में कोयरी समाज को काफ़ी अपमानित किया है, जलील किया है। इसलिए चुनाव के समय ईंट का जवाब पत्थर से दें। अच्छा, तो नीतीश कुमार ने जो आप बता रहे हैं कि जलील किया है, तो मतलब सिर्फ जाति जनगणना को लेके ही किया है? जातीय जनगणना में जो हमारा 12% जनसंख्या है उसको मात्र 4.25% कर दिया। अच्छा। और एक कानून बनाया कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी। तो कोयरी समाज का तो गर्दन आपने काट दिया। ऐसी स्थिति में कोयरी मास स्केल पर नीतीश कुमार के खिलाफ है, न कि बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, ठीक है। और बीजेपी को आप किस नज़र से देखते हैं कि वो किस तरह का राजनीति करती है? देखिए, इस पर हमारा ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, लेकिन एक अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूँ कि बोध गया में जो बौद्धिस्ट टेम्पल है जी, वहाँ काफ़ी दिनों से बड़े पैमाने पर बौद्धिस्टों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और चूँकि 1955 में बीटी एक्ट जो बना था उसके आधार पर 4 बौद्धिस्ट और 4 हिंदू और कलेक्टर वहाँ चेयरमैन होगा। अब बताओ कि जो बौद्धिस्ट टेम्पल है उसमें हिंदू की क्या जरूरत है? अगर ये लागू, यही सेम वक्फ को लेके भी हो रहा है, जिस तरह से वक्फ को लेके भी हो रहा है, हाँ। तो उसमें 2 हिंदू मेंबर क्यों रखा जा रहा है? वक्फ बोर्ड में भी ये टोटल बौद्धिस्टों के साथ, मुसलमानों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं 10 जून को बोध गया में पूरे दलबल के साथ हम लोग वहां जाएंगे, धरना प्रदर्शन में साथ देंगे। और 2 टूक शब्दों में मैं इस बात को कहूँगा कि अगर बौद्धिस्ट टेम्पल में अगर हिंदू रहेगा तो जितना भी मंदिर है उसमें आप मुसलमान को दीजिए, मतलब मेंबर बनाइए। इस तरह का गुंडागर्दी इस देश में हो रहा है, इसको हम तो टॉलरेट नहीं कर सकते। कौन गुंडागर्दी कर रहा है? सरकार कर रही है। आप बताओ ना कि जब हिंदू का कोई टेम्पल है तो आप जब मुसलमान को मेंबर नहीं रखते हैं, बौद्धिस्ट को नहीं रखते हैं, तो फिर जो बौद्धिस्ट टेम्पल है उसमें हिंदू को देने का क्या उचित है? ये टोटल गुंडागर्दी सरकार कर रही है। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि देर इस एक्ट को खत्म करके, और अगर करना है तो सब पर लागू करे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सब जगह सब मेंबर रहे। लेकिन ये मुसलमानों को, ये बौद्धिस्टों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको हम लोग बहुत सीरियसली लिया है। और 10 जून को हम लोग पूरे दल बल के साथ वहाँ जाएंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। सीएम का चेहरा कौन लगता है कि कौन होगा? मुझे कहने में एतराज नहीं है जी कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अलग बात है कि बीजेपी भी अनाउंस किया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार की आम जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास नहीं कर रही है। और हम समझते हैं चुनाव के बाद बीजेपी कोई सही निर्णय लेगी। उसी तरह से अगर यूपीए की बात लीजिए तो कांग्रेस ने भी कहा है कि हम लोग चुनाव के बाद तय करेंगे कि हमारा चेहरा कौन होगा, जो बड़ी पार्टी आएगी उसके नेतृत्व में हम लोग जाएंगे। ये मोटा मोटी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और गुलशरीन आपका भी। जी, देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।